आत्मनिर्भर युवा सशक्त मध्य प्रदेश, इस थीम के साथ मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन की शुरुआत क्यों की गई है, किस उद्देश्य के साथ की गई है, कहां से की गई है और कब की गई है, इस सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। आप सबका स्वागत है MBBSC उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, यह श्रृंखला हमने आपके लिए स्टार्ट कर दी है। जैसे कि हमने देखा कि जो अभी MBBSC प्रीलिम 2025 का एग्जाम हुआ, इसमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से भी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। इस वजह से अब लगातार हमारी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे एक अच्छी मजबूत पकड़ बनाने के लिए हम आपके लिए लगातार इस तरीके के वीडियोस लाते रहेंगे। इस क्रम में यदि हम देखें तो यह आपका पहला वीडियो है। और यदि मैं इसकी बात करूं स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की, तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ है वो मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है तो 12 जनवरी, ध्यान देंगे 12 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय युवा दिवस पर। जी हाँ, यदि हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 12 जनवरी 2025 को इस मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। कहाँ से की गई है तो रविंद्र भवन भोपाल से की गई। किसने की है तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। किसने की है? डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। फिर देखें मिशन का वाक्य क्या है? संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि। जी हाँ, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इस तरीके से भी आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मध्य प्रदेश में युवा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई। मिशन का वाक्य क्या है तो संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि। इसके बाद देखें कि इस मिशन का उद्देश्य क्या रहा है। तो इस मिशन का उद्देश्य रहा है राज्य के युवाओं को उनके कौशल, ज्ञान और समग्र विकास को बढ़ाने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना। जी हाँ, इस स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का जो उद्देश्य है वो यह है कि राज्य के युवाओं को उनके कौशल, ज्ञान और समग्र विकास को बढ़ाने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना इस मिशन का उद्देश्य है। कि जो भी हमारे युवा हैं तो उनको हमें उनमें स्किल डेवलपमेंट करना है, उनका नॉलेज बढ़ाना है और ओवरऑल ठीक है डेवलपमेंट करने के अवसर उन्हें देना है और साथ ही साथ उन्हें मजबूती प्रदान करना है। अब इसमें आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वो जानते हैं। इस पूरा जो ये आयोजन हुआ था स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को शुभारंभ करने के लिए जो आयोजन किया गया था समारोह का, उस पूरे समारोह में क्या और चीज़ें हुई तो इस मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की भी क्या की है? शुरुआत की है। तो ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। जी हाँ, युवाओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष जोर दे रही है सरकार। और इस क्रम में यदि हम देखें तो उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें जो विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के छात्र हैं उनका नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। फिर है इस परीक्षण के आधार पर प्रत्येक यदि हम देखें प्रत्येक छात्र का एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा, आभा ID तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये रखा गया है किसके अंतर्गत? उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत। यदि हम देखें तो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के जो छात्र हैं उनका नियमित क्या होगा? स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के आधार पर छात्रों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा, जिसे आभा ID कहते हैं। ठीक है, आभा ID तैयार की जाएगी, है ना। फिर हम देखेंगे इसके बाद तो ये जो पूरा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन है, इसके कितने स्तंभ हैं, वर्टिकल कितने हैं? तो इसके 6 वर्टिकल होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला वर्टिकल संवाद होगा, युवाओं के मध्य शिक्षा कौशल विकास में ठीक है गुणवत्ता, है ना, उपयोगिता, दक्षता, स्थिरता और समयबद्धता के विचार को बढ़ावा देना। ठीक है, युवाओं में नेतृत्व को बढ़ाना, सामाजिक योगदान हेतु संकल्प, ये संवाद के अंतर्गत आएगा। फिर हम देखें दूसरा जो होगा वो शिक्षा है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, एकलव्य एवं कन्या मॉडल स्कूल ठीक है समावेशी रूप से सुदृढ़ बनाना। ठीक है, कन्या मॉडल स्कूल को समावेशी रूप से क्या करना? सुदृढ़ बनाना। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को सुदृढ़ बनाना और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना।
ठीक है। सीएम राइज स्कूल को सुदृढ़ बनाना और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना, युवाओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ये किसके अंतर्गत रहेगा? शिक्षा के अंतर्गत रहेगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं क्षमता संवर्धन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मानकों के अनुसार क्षमता का विकास करना, मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की आय मानक कुशल न्यूनतम दर के समान करना। ठीक है, तो ये भी यहां पे रखा जा रहा है। कौशल विकास का विविधीकरण, गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण भी करना, ये क्षमता संवर्धन में होगा। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय बुद्धिमत्ता भी इसमें रखी गई है। ठीक है, तो यदि हम देखें फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी जो होती है वो भी इसमें रखी गई है। ठीक है, कि वित्तीय साक्षरता भी विद्यार्थियों के अंदर बढ़ाई जाए, है ना। अब इसका यदि हम फोर्थ वर्टिकल देखेंगे तो वो है उद्यमिता एवं रोजगार। उद्योगों की सुविधा के लिए प्रणाली प्रक्रिया पुनर्गठन किया जाएगा, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मान्यता, ठीक है, ये भी दिए जाएंगे। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रक्रिया सब्सिडी की सुविधा, भूमि आवंटन की समस्त प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एमएसएमई औद्योगिक पार्क का विकास मार्ग सुविधा दी जाएगी। रोजगार एवं सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद यदि हम देखें तो सामाजिक पहल में क्या है? स्वस्थ जीवन शैली, निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपायों को बढ़ावा देना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना, नशे से युवाओं को दूर रखना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति उन्हें जागरूक करना। जी हाँ, हमें युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सामाजिक पहल भी इसके अंतर्गत है। मतलब जो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन है, इसके जो वर्टिकल हैं, ठीक है, शिक्षा के लिए, कौशल विकास के लिए, वित्तीय एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन भी इसमें दी जा रही है। ठीक है, फिर हम देखेंगे तो सामाजिक पहल भी है, सोशल यदि हम देखें तो उन्हें अवेयरनेस लाना भी है युवाओं के अंतर्गत, जिसमें यदि हम देखें स्वस्थ जीवन शैली, निवारक स्वास्थ्य देखभाल को भी है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना है, नशे से युवाओं को दूर रखना है, उसके बारे में उन्हें जागरूक करना है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागृत करना, एनएसएस, एनसीसी, एनवाईके में युवाओं को जोड़ना। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका जो लास्ट वर्टिकल है वो है अनुश्रवण यानी निगरानी, निरंतर पर्यवेक्षक के लिए पोर्टल विकसित करना। ठीक है, पर्यवेक्षण के लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। प्रत्येक स्तंभ के लिए गतिविधियां अनुसार कार्य करना, प्रत्येक गतिविधियों के लिए केपीआई, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अनुसार कार्य करना, प्रत्येक केपीआई की प्रगति डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करना। ठीक है, इसके अलावा एमपीएसईडीसी द्वारा युवा पोर्टल के माध्यम से एपीआई आधारित समन्वय करना। तो दोस्तों ये 6 वर्टिकल हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के। कब इसकी शुरुआत हुई है आपको ध्यान रखना है, 12 जनवरी 2025 को शुरुआत हुई है, रविंद्र भवन भोपाल से हुई है। खुद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो ये 6 के 6 वर्टिकल आप इसे क्या रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलेंगे। इसके अलावा यदि हम देखें थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ। निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त जी थे। पुस्तक इनकी देखें कर्मयोग है, राज योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, माई मास्टर है। ठीक है, विशेष रामकृष्ण मिशन 1897 में स्थापना की, रामकृष्ण मठ की 1901 में स्थापना की थी। उन्होंने यदि हम बात करें वर्ष 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भारतीयों के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो स्वामी विवेकानंद जी जो कि अपने आप में एक महान हस्ती रहे और इन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। तो आप सब भी मेहनत करते रहिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी प्रीलिम्स दिया था, मान लीजिए वो उतना स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे थक कर बैठ जाना नहीं है आपको उठना चाहिए, पुनः मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब निश्चित अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। उत्कर्ष परिवार आपके साथ है। और ये पहल आपको कैसी लगी हमारी? हम इस तरीके से भी अब आपके लिए न्यूज़ लाएंगे, डिटेल न्यूज़ लेकर आएंगे, ताकि जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट पेपर जो हुआ अभी प्रीलिम्स का, उसमें करंट अफेयर का दायरा बढ़ाया जा रहा है और करंट अफेयर में थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। निश्चित रूप से ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप सभी निरंतरता से इसे पढ़िए, कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये पहल आपको कैसे लगी, और हम निरंतर ये क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। तो अपने साथियों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा और उत्कर्ष के साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक।